Hello everyone, welcome to my channel Arshpreet Rhymes and I'm Arshpreet Kaur. So guys, I am back with another new video. आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा एक इंडक्शन का रिव्यू। अब तुम्हें शायद इंडक्शन की इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी, जैसे अभी सिलेंडर्स का हाल था। खैर अभी भी चल ही रहा है, सिलेंडर्स इजीली नहीं मिल रहे। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन अ गुड इंडक्शन, क्योंकि ऐसे मूवमेंट्स होते रहते हैं, कभी गैस खत्म होगी, कभी कुछ हो गया घर में, तो इंडक्शन की जरूरत पड़ जाती है। बाकी अभी तुमने जैसा माहौल हो रहा है उससे तुम्हें पता चल गया होगा कि हाँ, इंडक्शन होना भी जरूरी है घर में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके ओके गाइस, सो हियर इज अवर वी-गार्ड इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ये, जिसका मॉडल नंबर है डैट इज VIC2.0BRE। तो अगर आपको ये सेम इंडक्शन लेना होगा तो आप ये मॉडल नंबर डाल देना। एंड जैसे कि यहाँ पर लिखा है, ये 2000 वॉट का इंडक्शन है, मल्टीपल कुकिंग मोड्स है इसमें, ऐसा आपका कुछ इंडक्शन दिखेगा और यहाँ पे इसके मोड्स होंगे। वी गार्ड कंपनी का ही है, यहाँ पर आप अपना कुकिंग पॉट रख सकते हैं। 24 आवर्स टाइमर फंक्शन है इसके अंदर और पुश बटन कंट्रोल वगैरह है। तो वी गार्ड कंपनी के डिफरेंट अप्लायंसेस भी हैं, जैसे मिक्सर ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक कैटल, सैंडविच मेकर, पनीनी मेकर, ओके, पॉप अप टोस्टर। तो आप अगर इनमें से कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप वो भी इनकी साइट से खरीद सकते हैं। तो हियर इज अवर इंडक्शन। तो ये वी-गार्ड कंपनी की मैनुअल गाइड बुक है, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कैसे क्या कुछ हैंडल करना है। आप पहले इंडक्शन देखो, इसमें इन्होंने केबल दे रखी है ताकि आप अपने प्लग में इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके फिर ये इंडक्शन यूज करें। एज यूजुअल आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपका जो है कोई भी कुकिंग पॉट रखा जाएगा। एंड ये सारे आपके फंक्शनिंग बटन है। ये ऑन ऑफ का बटन है, आपका टाइमर का बटन है। टाइमर आप सेट करके जो भी आपको टाइमर रखना है कुकिंग के लिए, वो टाइमर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइमर दिखेगा। ओके, एंड यहाँ पे इडली मेकर है, फ्राई कर सकते हैं, बॉईल का ऑप्शन है, स्लो कुकिंग का ऑप्शन है, चपाती का ऑप्शन है, मिल्क का ऑप्शन है अगर आपको दूध वगैरह उबालना है तो। ये प्लस का ऑप्शन है अगर आपको टेम्परेचर, मतलब कि जो यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा वो टेस्ट करना है। अप टू 240 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर और 2000 वॉट की इसकी पावर है। ओके, अगर आपको टेम्परेचर कुकिंग का स्लो करना है तो आप माइनस कर करके आपको यहाँ पे शो होगा, स्लो हो जाएगी कुकिंग। एंड दिस इज वॉल्ट एंड यूनिट, आपको यहाँ से यूनिट पता चल जाएगी। एंड द सर्फेस रिमेन्स हॉट आफ्टर यूज, प्लीज डोंट टच। मतलब कि ये सरफेस गर्म हो जाएगा अगर आप यूज करोगे, तो इसे टच मत करना दोबारा से, वरना आपके हाथ जल सकते हैं। ओके गाइस, ताकि आप लोगों को गाइड बुक इसकी ना पढ़नी पड़े तो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे दाल होती है, सीटियाँ मरवानी होती है, उसमें टाइम लगता है कुछ कुछ दालों को ज़्यादा देर पकने के लिए। तो उसके लिए भी आप जो है टाइमर को सेट कर सकते हैं। अब जो टाइमर सेट करना है, वो टाइमर आप 1 आवर से लेके अप टू 23 आवर्स तक सेट कर सकते हैं। 23 घंटे की तो कोई कुकिंग नहीं करता, वेल ओके। तो आप उस हिसाब से 1 आवर से, और इनफैक्ट मिनट्स में भी आप जो है टाइमर सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से जितने वॉट पर आपको कुकिंग करनी है और जितने सेल्सियस पे आपको कुकिंग करनी है, वो प्लस माइनस के हिसाब से सेट हो जाएगा। और अगर आपको वॉल्ट यूनिट का पता करना है कि कितना चल रहा है, तो आप ये जो वॉल्ट यूनिट वाला बटन है, आप इसे यूज करके देख सकते हैं कि कितना पर्टिकुलर भी टेम्परेचर है। उस हिसाब से आपको जितनी देर कुकिंग करनी है उतनी देर कुकिंग कर सकते हैं। एंड द अनदर थिंग इज, इसके ऊपर आप कोई भी स्टील का बर्तन एंड आयरन का बर्तन रख के कुकिंग कर सकते हैं। आप प्लास्टिक नहीं रख सकते, आप ग्लास जो जल्दी टूट जाता है वो वाला कोई भी पॉट रख के कुकिंग नहीं कर सकते, आप कॉपर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये सारे, और एल्यूमिनियम भी नहीं रख सकते, ठीक है, प्लास्टिक तो रखना ही मत। ओके, सो स्टील वर्क बेटर ऑन इंडक्शन। एंड अनदर वन इज योर आयरन वाले बर्तन, ठीक है, जो आयरन के बर्तन होते हैं वो इसके ऊपर बहुत बढ़िया वर्क करेंगे। अनदर थिंग जो आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखनी है कि जब आप अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रख दें, ठीक है, तो जो आपकी दीवार है
या आपका जो स्टोव है या अवन है या कुछ भी है, उससे एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखना है। इनफैक्ट दीवार से भी, इधर से भी 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, उधर से भी होनी चाहिए, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ठीक है। मतलब बच्चों से दूर रखना ये, ठीक है। प्लीज इसको सीधा पानी के नीचे मत रख देना धोने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है, ये खराब हो जाएगा। आप नॉर्मल क्लोथ लो, ठीक है, पहले उससे अच्छे से साफ करो। अगर कुछ बाय चांस इसकी प्लेटफॉर्म पे गिर गया, सपोज दाल या कुछ भी, दूध गिर गया उबलते उबलते कुछ भी, तो एक साफ कपड़ा लो, उसे हल्का सा गीला करो, ज्यादा गीला भी नहीं करना, और फिर उससे तुम साफ कर लो, ठीक है। यू विल गुड टू गो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यूज ओनली आयरन, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम विद एसएस फ्लेडिंग वैसल फॉर कुकिंग। तो ये एक पर्टिकुलर वैसल आता है जो इंडक्शन पर ही यूज किया जाता है, तो कृपा करके वो ही यूज करेगा। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है जब आप इंडक्शन के पॉट्स वगैरह सर्च करोगे। अगर आपको वो पॉट्स वगैरह सर्च करने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ऑलवेज हीट ऑयल स्लोली एंड वॉच एज इट बॉइल्स बिफोर डीप फ्राइंग। तो जब भी आप फ्राई वाला ऑप्शन यूज करते हो, वेयर इज द फ्राई ऑप्शन, हाँ, जब भी आप फ्राई वाला ऑप्शन यूज करते हो तो मेक श्योर कि जो आपका तेल है वो आप नजर रखे रखो, पता चले कि आपने ज्यादा सेल्सियस पे रख दिया या ज्यादा वॉट पे रख दिया और वो तेल उबलने लग गया है, तो ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना जब भी तुम फ्राई वगैरह करोगे चीजें। अनदर थिंग इज कि इसको प्लीज धूप के साइड मत रखना ज्यादा, अगर इसके ऊपर धूप भी पड़ेगी तो इसके खराब होने के चांसेस है। अगर इसकी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कोई क्रैकिंग या कोई ब्रेकेज हो जाए तो इंडक्शन को यूज करना बंद कर देना, ठीक है, नया इंडक्शन ले लेना, वरना ये हार्मफुल हो सकता है तुम लोगों के लिए। अनदर मेन थिंग ऑफ दिस इंडक्शन इज ये प्लेटफॉर्म, जब आपने कुकिंग खत्म कर दी है, ठीक है, तो एकदम से इसे पानी से साफ मत करने लग जाना, वरना इस ये आपका ये ग्लास है, ये ग्लास का है, ये टूट सकता है, ठीक है। तो भाई बचो इन सारी चीजों से, और खाली कोई भी पॉट रख के, कोई भी कुकिंग यूटेंसिल रख के खाली से हीट अप मत होने देना, वरना वो भी आपके लिए ही डेंजर होगा। तुम्हारा जो फोक होता है, नाइफ होता है, ठीक है, चम्मच होता है स्टील का जो तुम नॉर्मल यूज करते, इसके ऊपर मत रखना, वो टेम्परेचर की वजह से हीट अप हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं। ये तो बात हुई इंडक्शन की। अगर बात करें इसकी केबल की, अगर सपोज आपकी केबल खराब हो गई है, कट गई है, या कुछ भी इसमें डिफेक्ट आ चुका है, तो इसकी टेंशन मत लेना, ये आराम से चेंज हो सकते हो, ये ठीक भी हो सकती है। ओके गाइस, द ओनली थिंग जो मुझे इसके बारे में पसंद नहीं आई, कि ये जो इसकी वायर है ना वो छोटी है, क्योंकि इसकी वायर ज्यादा लंबी नहीं है, तो सॉकेट ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। तो दिस इज हाउ ये ऑन हो रहा है, ठीक है, ये ऑन ऑफ से बटन से मैंने ऑन ऑफ कर दिया है। आप इसका जो सेल्सियस है, टाइमर वगैरह है, देखो ये 30 सेकेंड्स पे अपने आप डिफॉल्ट से सेट हो रखा है। टाइमर पे क्लिक किया, फिर बॉईल पे क्लिक किया, आपको बॉईल करना है, स्लो कुकिंग करना है, डोसा चपाती कुछ भी बनाना है, दूध का कुछ काम है, मैनुअल करना, मैनुअल भी कर सकते हो, फ्राई करना है, इडली कुछ भी बना सकते हो तुम। ये तुम्हारा ओवरऑल छोटा सा, तुम समझ लो तुम्हारा स्टोव है ये, ठीक है। मैंने फिर फ्राई पे क्लिक किया, फिर ये फ्राई से आपको जितने वोल्ट, जितने सेल्सियस का रखना है, जैसे ये अभी 180 सेल्सियस और 1400 वॉट पर है, तो आपको अगर और कम करना है आप कम कर सकते हो, आपको बढ़ाना है बढ़ा सकते हो। स्लो कुकिंग करनी है तो उसमें भी आपके 80 और 90 डिग्री तक स्लो कुकिंग का है ऑप्शंस, तो ये आप यहाँ पे स्लो कुक कर सकते हो। अगर आपको इडली बनानी है तो इसमें भी आप आराम से, आपको सारे वोल्टेज पावर एंड मिल जाएगी। आप जस्ट अपने जो माइनस और अप बटन है उसे यूज करो और यू आर ऑल गुड टू गो। बस इसके ऊपर हाथ मत रखना, प्लेटफॉर्म गर्म हो जाता है, ठीक है। मैं अब इसे बंद कर देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई यूटेंसिल नहीं पड़ा। ओके, so guys, this is all about this induction. I hope you like the video. मैंने आपको सेफ्टी मेजर्स बता दिए, कौन सा यूटेंसिल रखना है, कौन सा बर्तन रखना है, नहीं रखना, मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ है प्लेटफॉर्म, मैंने ये बता दिया। एंड इसकी जो पूरे की वारंटी है वो 1 साल की है, 1 साल की इस पूरे प्रोडक्ट की वारंटी है।
तो ठीक है, बढ़िया है, यूजफुल है। ओके, और इमरजेंसी के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा ये। Okay guys, I hope you like this video. Okay, and guys, वीडियो को पूरा शुरू से लेके एंड तक देखा करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आजकल तुम्हें पता ही है, मैं लिंक्स दे देती हूँ। इफ यू वांट टू परचेज एनी आइटम तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक को टच कीजिए। आपको जो चीज परचेज करनी है वहां से आप जस्ट सर्च करके परचेज कर सकते हैं। ओके, एंड गाइस डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।